पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 8 की 8.2 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पॉइंट जो थे वो हमने फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं, तो उन क्वेश्चन को देखने के लिए आप फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। फर्स्ट पार्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन से। चलिए स्टूडेंट करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें बताना है। जैसे दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है एंड जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, उसको समझाना है कि हमारा कोई भी ऑप्शन करेक्ट आया है तो किस रीजन से आया है। तो चलिए पहले हम इसको जस्टिफाई कर लेते हैं। जो आंसर मैच होगा वही ऑप्शन हमारा टिक हो जाएगा। तो करते हैं हम 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसको सोल्व करना है। 2 10 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/√3 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, यानी कि वही 10 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 × 1 हमारा होता है 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 1 को हम ऐसे लिख देंगे, प्लस 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 और √3 का स्क्वायर होता है हमारा 3। तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और जो हमारे ये है इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे। एलसीएम लेते हैं 3, हमारा एलसीएम आ जाता है 3 1 3 3 और 3 × 1 3 प्लस 1। इस तरीके से आ गया। तो हम ऊपर वाला लिख लेंगे 2/√3 और नीचे आ जाएगा हमारा 3 + 1 4/3। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइड के नीचे अगर फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2/√3 मल्टीप्लाई जो हमारा 4/3 था वो क्या हो गया हमारा 3/4। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करते हैं। 2 1 × 2 2 2 4। तो हमारा आंसर आता है 3 डिवाइड बाय 2√3। और मैंने आपको कई क्वेश्चंस में बताया है कि रूट वाला जो नंबर होता है वो डिवाइड में नहीं होना चाहिए, और इसको खत्म करने के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम कर देते हैं 2√3 डिवाइड बाय 2√3। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 3 2 6 6√3 हमारा क्या आ गया, न्यूमिनेटर आ गया, डिवाइड बाय 2 2 4 और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करी 4 आ गया, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करी तो 3 आ गया। तो 4 3 यानी कि 2 2 4 और √3 और √3 हमारा 3 आ गया। 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 2 4। तो हमारा आंसर आ गया है √3/2। तो इस आंसर को हम इन ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं। जो ऑप्शन मैच होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले देखते हैं sin 60 की वैल्यू है √3/2। तो यही ऑप्शन मैच हो गया है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो क्या होगा वो क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी हम बाकी के ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। cos 60 हमारे पास दिया हुआ है 1/2। तो ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं हुआ, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद tan 60 हमारा है √3 भी हमारा मैच नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग ऑप्शन। sin 30 हमारा क्या होगा 1/2, तो ये ऑप्शन भी मैच नहीं हुआ, तो ये भी क्या होगा हमारा रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सिर्फ sin 60 ही है, क्योंकि √3/2 दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों मैच करते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट की ओर। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45। तो हम यहाँ से 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 - 10 45 10 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देते हैं, डिवाइड बाय 1 + 10 45 की वैल्यू होगी 1, इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1 - 1 हमारा 0 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। तो यानी कि 0/2। डिवाइड में कुछ भी अगर ऊपर 0 है तो वो 0 ही होता है। तो यहाँ से हमारी जो है ये हमारा ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट, यानी कि ये वैल्यू हमारी आगे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि ये 0 इसके इक्विवेलेंट है, दोनों इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। 1090 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, इन्फिनिटी, जो कि मैच नहीं हो रही है तो रॉन्ग। 1 तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, तो वो तो रॉन्ग ही होगा। sin 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/√2, तो ये भी मैच नहीं हो रही, तो ये भी रॉन्ग। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट की ओर।
इसमें हमें दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू। अगर ये दोनों जो है ट्रू है, मतलब साइन 2a इक्वल टू है 2 साइन a के, व्हेन, तो हमें a का थीटा बताएं कि a क्या है, यानी कि यहाँ पे a क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास वैसे तो कोई तरीका नहीं, हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन से ही स्टार्ट करते हैं। हम 0 पुट कर देते हैं इसमें, साइन 2a बोला गया है और 2 साइन a बोला गया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे a की जगह 0 पुट करती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा साइन 0, और इधर अगर मैं पुट करती हूँ तो ये हो जाएगा साइन 0। तो यहाँ से साइन 0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, और यहाँ से साइन 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी 0। तो ये हमारा क्या हो गया 0, तो हो गया इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब है a क्या होगा हमारा 0। तो यही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन हम बाकी क्वेश्चन भी एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किस टाइप से होता है। 30, अगर मैं 30 पुट करती हूँ, इस 0 की जगह मैं यहाँ पे रख देती हूँ 30, तो ये क्या हो जाएगा 60, और यहाँ पे अगर मैं 30 पुट करती हूँ तो हो जाएगा 30। तो इसकी वैल्यू मैं रखती हूँ। साइन 60 किससे है हमारा, साइन 60 हमारा √3/2। तो ये तो हो गया हमारे पास √3/2, और 2 साइन 30 कितना है हमारे पास 1/2, कट करके आ गया हमारा 1। तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। वैसे मैं अब 45 को पुट करती हूँ, तो यहाँ पे मैं करती हूँ a की जगह पे 45 को पुट, और यहाँ पे भी a की जगह पे 45 को पुट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 90, 45 × 2 90, और ये हो गया हमारा 45। तो इन दोनों की वैल्यू भी अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। साइन 90 हमारे पास क्या है 1 इक्वल टू 2 इंटू साइन 45 हमारा कितना है 1/√2, 1/√2। तो ये अगर हमारा होगा 2/√2 आ जाता है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी करते हैं तब भी हमारे पास ये √2 आएगा। तो ये आ गया हमारा, ये भी इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। उसके बाद हम एक बार 60 को भी करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 60 पुट करती हूँ, अगर यहाँ पे भी 60, तो ये 60 आ जाएगा, और ये 120 आ जाएगा। 120 की तो वैसे इसमें वैल्यू भी नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा साइन 60 की वैल्यू हमारे पास है √3/2, तो ये तो आ गया हमारा √3, और यहाँ से हमारे पास तो वैल्यू है ही नहीं 120 की, तो हम 90 प्लस लेके करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 90 + 30, तो 90 + 30, अगर 90 + थीटा होता है तो वो हमारा हो जाता है साइन थीटा, तो साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है, और इक्विवेलेंट नहीं है तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन 0, तो 0 हमारा जो आ गया आंसर आ जाता है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के फोर्थ पॉइंट की ओर। ये सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। वैसे हम ये पॉइंट पहले भी कर चुके हैं। इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में हमने सेम क्वेश्चन किया था, सिर्फ यहाँ पे माइनस की जगह प्लस था। चलिए फिर भी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। 2 tan 30, tan 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/√3। नीचे दिया गया 1 - tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 है, और उसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 2 डिवाइड बाय √3, 1 का 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है, और √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 होता है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा लेंगे, तो हम √3 इसको ऐसे लिख लेते हैं। और जो ये हमारा, इसका हम एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 3 हमारा एलसीएम आ गया, और ऊपर आ जाएगा 3 × 1 3 - 1, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/√3 डिवाइड बाय 3 - 1 हमारा होता है 2/3। तो यहाँ पे हमारा न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर कट सकता है, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कर सकता है। तो यहाँ से न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले से ऊपर वाला हमारा कट ऑफ हो जाता है। तो हमारा ऊपर बचता है 1/√3 इंटू सॉरी ऐसे लिख लेते हैं पहले, और नीचे बचता है हमारा 1/3। तो ये हमारा ऊपर जो है वो 1/√3 ऐसे लिख लेंगे, जो नीचे वाला है वो ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3/1। तो इसको हम क्या करेंगे 3 × 1 3 डिवाइड बाय √3 × 1 √3।
मैंने आपको बताया है कि रूट वाली कोई भी नंबर हमारा डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसका क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। तो √3 ऊपर और √3 ही नीचे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 × √3 हमारा क्या होगा 3√3 डिवाइड बाय यहाँ से √3 × √3 हमारा क्या होगा 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया है √3। अब हम इस √3 को इन पॉइंट्स में चेक करेंगे कि ये किसकी वैल्यू है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट। cos 60 की वैल्यू हमें दी हुई है, cos 60 हमारा होता है 1/2। यहाँ पे 1/2 आ गया, जो कि हमारे इसके इक्वल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं sin 60। sin 60 हमें दिया है √3/2, √3/2। तो √3/2 इसकी वैल्यू है, ये भी इसके इक्विवेलेंट नहीं है, मीन्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। उसके बाद हम देखते हैं tan 60। tan 60 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, tan 60 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है √3। ये ऑप्शन इक्विवेलेंट है, इसका मतलब है यही ऑप्शन क्या होगा, हमारा आंसर होगा, क्योंकि मैच कर रहा है इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए sin 30 की भी एक बार चेक कर लेते हैं। sin 30 हमें दिया है 1/2, तो 1/2 भी हमारे √3 के इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा रॉन्ग, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। इसके लिए हमारे पास जो a + b है वो 0 से 90 डिग्री के एंगल के बीच में होगा, और a जो है हमेशा b से बड़ा होगा, मतलब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और a जो होगा वो बड़ा होगा और b छोटा होगा। तो चलिए हम करते हैं स्टार्ट। इसमें हमें दिया हुआ है tan a + b = √3 यहाँ पे। तो हमारे पास tan a + b, हमें पता है tan पे √3 कहाँ होता है, tan में √3 हमारा कहाँ होता है 60 पे, तो हम tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 जब हम tan 60 की जगह √3 लिख सकते हैं, तो √3 की जगह भी tan 60 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे tan 60, और यहाँ पे है हमारे पास tan a + b। हमारा दोनों तरफ से tan से tan खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया a + b = 60। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। इसमें दिया है tan a - b = 1/√3। अब हमें tan में 1/√3 देखना है। tan में 1/√3 हमारा कहाँ पे होता है 60 पे, यानी कि 30 पे, यानी कि tan 30 की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। हम tan 30 की जगह 1/√3 लिख सकते हैं, तो 1/√3 की जगह भी तो tan 30 लिख सकते हैं, तो हम इसकी जगह लिख लेते हैं tan 30। यहाँ पे भी ऐसे दोनों तरफ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा a - b = 30। कैंसिल का मतलब है कि अगर हम हमारा tan a - b = tan 30 है, तो इसका मतलब a - b क्या होगा 30 के इक्वल होगा। तो ये आ जाती है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब हमें इन दोनों क्वेश्चन ये इस टाइप की इक्वेशन हम सोल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है a + b = 60 और a - b = 30। तो लगा लेते हैं। यहाँ पे हम देखिए b प्लस और माइनस में है तो ये कट जाएगा, a + a क्या हो जाएगा 2a = 60 + 30 क्या होगा हमारा 90। तो a हमारा क्या होगा 90, ये 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा और ये कट के क्या आ जाएगा हमारा 45। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 45। उसके बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में इन दोनों में से 45 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा b आ जाएगा। तो हमारे पास क्या था a + b = क्या था 60, a + b = क्या था 60। तो यहाँ पे मैं 45 पुट कर देती हूँ a की वैल्यू, यहाँ पे 45 + b = 60। तो b की वैल्यू कितनी आई है 60, ये 45 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 15। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है, a आया है हमारे पास 45, b आया है हमारे पास 15। तो ये हमारे दोनों आंसर आ जाते हैं, यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि ये हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। उसे बोला था फाइंड a एंड b, निकाल चुके हैं। उसे बोला था a हमेशा बड़ा होगा b से, तो a बड़ा ही है b से।
थर्ड कंडीशन उसने बोली थी कि a प्लस बी दोनों को ऐड करके 45 प्लस 15 यानी कि 60 वो क्या होगा 0 और 90 के बीच में होगा, तो ये भी है। तो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमारी 8.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें सिर्फ ये बताना है कि ये 5 पॉइंट हमारे ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और जस्टिफाई और आंसर, अपना आंसर जस्टिफाई करना है कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है साइन ए प्लस साइन बी। रोंग यानी कि फॉल्स क्यों है, जस्टिफाई कर देते हैं। ये a प्लस बी जो है वो थीटा है, और इसने इसको क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। वैसे भी हमारा साइन a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ये हमारा होता है, जो कि ये रोंग है। ये चीज हम +1 और +2 क्लास में पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा रोंग है कि ये साइन a प्लस साइन b नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब जब उसका थीटा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे जैसे इसका थीटा इंक्रीज हो रहा है 0, 30, 45, 60 और 90 इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसकी वैल्यू भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। 0 फिर 1/2 हाफ हुई, फिर उससे भी बढ़ गई, फिर और बढ़ के 1 तक पहुंच गई। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा ट्रू, कि जैसे जैसे हमारे थीटा की वैल्यू थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ कोस इंक्रीज एज अ थीटा इंक्रीज। सेम चीज है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा क्या कोस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो चेक कर लेते हैं, जैसे जैसे हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है तो कोस थीटा क्या है, डिक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, कम होता होता वो 0 तक पहुंच गया। तो ये चीज क्या है हमारी रोंग हो जाती है, और अगर ये रोंग होगा तो ये क्या आ गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट पॉइंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर द ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होगा। देख लेते हैं, सिर्फ हमारी साइन और कोस सिर्फ किस पे 45 पे ही इक्वल आया है हमारा ये, और किसी भी वैल्यू पे इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया रोंग। तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। अगर वो बोलता कि 45 पे इक्वल है या नहीं है, या किसी एक एंगल पे इक्वल है, तब ये ट्रू हो सकता था, लेकिन अब उसने ऑल वैल्यूज बोल दिया और ऑल वैल्यूज पे हमारा इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए क्या आ गया हमारा फॉल्स। चलिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। इसमें बोला गया है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कि कोट ए नॉट डिफाइंड है कोट ए नॉट डिफाइंड कहाँ पे, a इज इक्वल टू 0, कि जहाँ पे a हमारा थीटा हमारा क्या हो 0, यहाँ पे a जो है वो क्या है हमारा थीटा, यानी कि कोट थीटा यानी कि कोट 0 की वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइंड तो है कोड 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है। तो ये क्या हो जाता है हमारा ठीक है, तो इसको क्या लेंगे हम ट्रू। सो गाइज इस तरीके से आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो गाइज इसके साथ ही आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप इन दोनों पार्ट्स को देखिए और हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू गाइज।